हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुलक यानी कि मोड। क्या डेफिनेशन है, किस प्रकार के फार्मूले होते हैं, एक बेसिक जानकारी से लेके हायर क्लास तक आने वाले सारे क्वेश्चंस किस प्रकार से किए जाएंगे, वो आज हम इस मॉड यानी बहुलक के डेफिनेशन से और उसका जो फार्मूला है उसको बेहतर तरीके से अगर समझ लेंगे तो आप आसानी से सारे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी लोग अपने घर में सुरक्षित रहिए। और जो ये कोरोना कोविड-19 जो महामारी का दौर चल रहा है, आप अपने आप को घर पे रह के सुरक्षित रह सकते हैं। अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए और ऑनलाइन जो पढ़ाया जा रहा है उसे आप मन लगा के पढ़िए। तो चलते हैं, क्या है डेफिनेशन ऑफ बहुलक। तो बहुलक को एक साधारण भाषा में मोड को समझ लेते हैं कि क्या है। जब कभी भी कोई भी संख्या दी जाती है या वस्तुएं दी जाती हैं तो उनमें जो वस्तु या जो अंक सबसे अधिक बार आएगा वो क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। बहुलक तो बहु माने बहुत सारे, जो वस्तु या अंक आएंगे तो वो क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। तो समझ लेते हैं किस प्रकार से। यहां पे हम लिखते हैं, जैसे हमने 1 2 3 2 5 2 3 4 5 इस प्रकार की कुछ संख्याएं को लिखा हुआ है। अब आप बिल्कुल जनरल भाषा में समझिए कि बहुलक क्या है। इसके बाद हायर क्लास में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम बताएंगे, किस फार्मूले से आप सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हमने इन सारी संख्याओं को लिखा हुआ है। अब हम यहां पे देख लेते हैं कि 1 हमारा कितनी बार आया? सिर्फ एक बार आया। 2 कितनी बार आया है? तो ये हमारा 1 2 3 बार आया है। इसके बाद 3 कितनी बार आया? वो 2 बार आया है। 4 कितनी बार आया? 1 बार आया है। और अगर हम 5 को देखेंगे तो 5 हमारा कितने बार आया है? 2 बार आया है। तो अब हम यहां पे देख ले, ये इसकी क्या है? फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी बारंबारताएं हैं। सबसे ज्यादा बार क्या आया है? 2 आया है। तो यहां से बहुलक क्या हो जाएगा? जो मोड वो हमारा हो जाएगा 2। तो आप ये जनरल जो छोटी क्लासों में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बहुलक से संबंधित, मोड से संबंधित, वो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से उसकी बारंबारता यानी जितने ज्यादा बार कोई अगर अंक आया है तो वो क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो ये हो गया छोटी क्लासों के लिए। अब देखते हैं कि हायर क्लासों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या हम फार्मूला का यूज करें जिससे कि उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तो देखते हैं बहुलक में। यहां पे एक फार्मूला हम लिखते हैं जो मोड का फार्मूला है और उसे एक्सप्लेन कर लेते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहां पे हमने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, तो यहां फार्मूला होगा, इस साइड एग्जाम्पल होगा। आप बेहतर तरीके से दोनों कंपेयर करते रहिए, फार्मूला भी याद हो जाएगा और आपको यूज करना भी पता हो जाएगा कि किस प्रकार से फार्मूला का क्वेश्चन में यूज करना है। तो मॉड इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। ये क्या है? ये मॉड का फार्मूला है। अगर इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आता है और उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका मोड यानी बहुलक बताइए, छोटी क्लास वाला हमने अभी बताया है, इस प्रकार में कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको यहां पे एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया है और इससे भी वो चीजें फाइंड करते चलते। तो यहां देखेंगे सबसे पहले एज इक्वल टू होगा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि बहुलक की निम्न सीमा। क्या लेना है? बहुलक की निम्न सीमा लेनी है। जो हमारा बहुलक होगा उसकी निम्न सीमा को लेना है। इसके बाद H क्या होगा? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल।
साइज ऑफ द क्लास इंटरवल का मतलब होता है वर्ग अंतराल की माप। जो वर्ग अंतराल होगा उसकी माप को लेना है। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, बहुलक वर्ग की क्या लेना है? बारंबारता लेनी है। F2 क्या होगा? F2 इज इक्वल टू होगा, F0 इज इक्वल टू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। यानी कि बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। अभी इन सारी चीजों को हम एक एक करके अभी समझाएंगे। F2 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडेड मॉडल क्लास। यानी कि बहुलक वर्ग के वाद की बारंबारता। चलिए, इतना हमने इस फार्मूले को एक्सप्लेन कर दिया कि यहां जो भी चीजें आई हैं उनको हमने अलग अलग करके आपको नोट कर दिया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में। अब समझ लेते हैं इस एग्जाम्पल से कि उसको यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब हम फ्रीक्वेंसी में आते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। यहां पे 1 2 2 8 7, तो यहां सबसे बड़ा जो आ रही है फ्रीक्वेंसी वो कितनी है? 8 है। तो हम यहां पे क्या होगा? F1 इज इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, अब आते हैं F1 को देख लेते हैं सबसे पहले। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसीज ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि जो हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ली है उसका वर्ग अंतराल क्या है। तो वर्ग अंतराल क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? यहां से फ्रीक्वेंसी 8 के रिस्पेक्ट में 3 और 5 फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, 3 और 5 फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इनके बीच में जो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल की माप कितना है? 3 से 5 तक कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। H पता चल गया हमें, क्योंकि जो हम फ्रीक्वेंसी लेंगे उसी में हमें क्लास इंटरवल को लेना है, और उस क्लास इंटरवल में जितने का डिफरेंस होगा, जितने का साइज होगा, वो हमारा क्या होगा? H होगा। अब आता है F0, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। यानी कि जो हमने फ्रीक्वेंसी ली है उस फ्रीक्वेंसी से पहले का जो प्रीसीडिंग है वो कितना है? 7 है। तो यहां से F0 इज इक्वल टू कितना हो गया? 7 हो गया। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडेड मॉडल क्लास, यानी कि जो हमने फ्रीक्वेंसी 8 ली है उससे बाद की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो F2 इज इक्वल टू कितना है बाद का? 2 हो गया। पहले की 7 है और ये जो F1 वो हमारा फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 हो गई और F2 हमारा 2 हो गया। अब क्या बचा? यहां से बचा हुआ F0 हो गया, H हो गया, F2 हो गया, L बचा हुआ है, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो हमने यहां पे फ्रीक्वेंसी ली है क्लास इंटरवल 3 5, उसमें से लोअर कितना है? तो वो लोअर हमारा कितना है? 3 है। हाईएस्ट कितना है? 5 है। लोअर कितना है? 3 है। F2 बाद की फ्रीक्वेंसी, F0 पहले की फ्रीक्वेंसी, H जो क्लास इंटरवल लिया उसका डिफरेंस, F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को चूज करना है, वो हमारा F1 होगा। तो हमने सारी चीजों को यहां नोट कर लिया है और अब इसको फाइनली सॉल्व कर लेते हैं कि ये जो एग्जाम्पल लिया है उसका आंसर कितना होगा। तो चलिए इसको यहां पे हम नोट कर दे रहे हैं। देखिए इस जगह कैलकुलेशन बाद में हो जाएगी,
मोड इज इक्वल टू क्या होता है, L। सबसे पहले L, तो L कितना है 3 प्लस, अब यहां पे लेते हैं F1 माइनस F0, तो F1 कितना है 8, F0 कितना है 7 अपॉन 2F1, 2F1 तो 8 दूनी 16 माइनस F0 यानी माइनस का 7 माइनस F2, F2 कितना है 2 और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, H के साथ, तो H हमारा कितना है 2। देखिए इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, रख लेंगे। अब चलिए इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहां से कितना है 3 है, ऊपर 1 है और नीचे 7 2 9, 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो चलिए इस साइड लिख देते हैं, मॉड इज इक्वल टू होगा 3 प्लस 1/7 गुणा 2 यानी कि 3 सही 2/7। ये आएगी इस एग्जाम्पल की मॉड। इस प्रकार से हम इन मॉड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने फार्मूला भी देख लिया है और एक हमने एग्जाम्पल से भी बता दिया है। अब आप आसानी से एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।